अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बॉन्डिंग से आप देखोगे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नेचर पर, उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, नाइट्रोसाइल ग्रुप है, इनमें एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, पाई ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स, वो वेकेंट होती हैं। समझ गए ना? कैसी होती हैं? वेकेंट होती हैं या पार्शियली फिल्ड होती हैं। तो ऐसे में उनमें ये कैपेसिटी होती है, उन पाई बॉन्डिंग में जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होती हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। समझ गए ना कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई स्टार, वो वेकेंट होती है। और जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप मेटल से जुड़ता है, उसके मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डी ऑर्बिटल में भरा हुआ है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। और ऐसे में कार्बोनाइल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड भी बना लेता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बोनाइल ग्रुप अपना लोन पेयर मेटल को देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और मेटल एटम अपना पाई क्लाउड किसको ट्रांसफर कर देता है? कार्बोनाइल ग्रुप को, और उससे क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड। अब क्या होता है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप अपना सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो क्लाउड कार्बोनाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे? मेटल की तरफ। तो मेटल में नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बोनाइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा? जब मेटल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो उसके द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ऐसे में मेटल एटम बहुत इजी गोइंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किस में ट्रांसफर कर देगा? कार्बोनाइल ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब जैसे ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल का क्लाउड पहुंचेगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप पर डेंसिटी बढ़ेगी, उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो वो अपना क्लाउड जो है, कार्बोनाइल ग्रुप अपना क्लाउड जो है, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कहां शिफ्ट करने लगेगा? मेटल एटम की तरफ। मतलब ये हुआ सीधा सा अर्थ है कि जो मेटल एटम है वो अपना पाई क्लाउड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट करता है? कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। और कार्बोनाइल ग्रुप अपना सिग्मा पेयर जो है, सिग्मा बॉन्ड पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको कहां ज्यादा शिफ्ट करता है? मेटल एटम की तरफ। और इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्डिंग में दोनों बॉन्ड एक दूसरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इसी को बोला जाता है क्या बच्चों? सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इस तरह से दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इसी को बोला गया है सिनर्जिक इफेक्ट। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि लिगेंड्स सच एज CO एंड NO, समझ गए ना, आर कैपेबल टू एक्सेप्टिंग एन अप्रेसिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम into empty pi और pi star molecular orbital of their own। समझ गए ना कि CO और NO ग्रुप ऐसे लिगेंड्स हैं जिनकी ये टेंडेंसी है कि जब ये मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, तो मेटल एटम के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो कि डी ऑर्बिटल में होता है, उसको अपनी तरफ एक्सेप्ट करके और किस में भर लेते हैं? पाई और पाई स्टार इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा तो बना किसके थ्रू? लिगेंड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप और मेटल के बीच में, जो कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप ने लोन पे डोनेट किया है। और जो पाई बॉन्ड बना है, ये भी मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में बना है, बट इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन डोनेट कर रहा है? मेटल एटम। ओके, व्हेन लिगेंड मींस कार्बोनाइल ग्रुप डोनेट्स electron pair for sigma bond formation, then metal atom acquires partial negative charge। मैंने अभी अब बताया कि जैसे ही लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल एटम को देगा, तो मेटल एटम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लिगेंड है मींस कार्बोनाइल ग्रुप है, उसमें पार्शियल क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। एंड लिगेंड एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे में जो प्लस माइनस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो इंक्रीज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल टू लिगेंड एंड पाई बॉन्डिंग फॉर्म। ठीक है, यहां तक बात समझ गए ना कि जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी सिग्मा बॉन्ड के कारण, तो मेटल एटम अपने
अपने डी इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां शिफ्ट करता है, कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। यही मैंने लिखा ना कि पार्शियल, यहां से लिखा कि व्हेन मेटल एटम एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड लिगेंड एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। यहां तक बात समझ गए ना कि इस तरह से मेटल से लिगेंड की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग बढ़ जाएगी। एंड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, अब जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है तो लिगेंड एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड, ठीक है, और मेटल एटम क्या हो जाएगा, मेटल एटम, ठीक है, एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज which increase the shifting of sigma bond electron density toward ligand to metal। पाई बॉन्ड बना मेटल और लिगेंड के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, और जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से कहां शिफ्ट होने लगेगी, लिगेंड की तरफ। समझ गए ना कि जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड से मेटल की तरफ शिफ्ट हुई, और पाई बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से लिगेंड की तरफ शिफ्ट हुई। यही हो रहा है ना, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड लिगेंड टू, ठीक है, लिगेंड टू मेटल। तो thus we can say that the sigma bond makes the, ठीक है, the pi bond stronger। जब सिग्मा बॉन्ड बना तो उसने पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और जब पाई बॉन्ड बना तो उसने सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। Thus the bonding process in which, ठीक है, bond enhance the bonding strength of each other is called synergic bond। समझ गए ना, एक ने जिसको दिया, ये मेटल ने, ठीक है, ये है लिगेंड, इस तरह से लिगेंड ने अपना पेयर मेटल को दिया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के लिगेंड को दिया तो पाई बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों बॉन्ड की फॉर्मेशन एक दूसरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बॉन्डिंग को बढ़ा रहे हैं, इसी को बोला गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, एंड स्ट्रेंथेंस द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। इस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में सिग्मा पाई बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड की स्ट्रेंथेंस जो है बढ़ना, सामर्थ्यता बढ़ना ही क्या कहलाता है बच्चों, सिनर्जिक इफेक्ट। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आप समझे ना कि सिनर्जिक इफेक्ट क्या है। जो CO और NO जो लिगेंड्स होते हैं, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये मेटल आयन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं, मींस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच के और अपनी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल में रख लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो लिगेंड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जब लोन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम पर, तो मेटल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लिगेंड में क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब मेटल में नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इजी गोइंग एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, मींस मेटल आसानी से अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसको डोनेट करने लगेगा, लिगेंड को। अब लिगेंड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और इस तरह से दोनों बॉन्डिंग एक दूसरे की बॉन्डिंग प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हैं, इसी को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यही मैंने लिखा है कि CO एंड NO के पाई कक्षक धातु के इलेक्ट्रॉन अग्र को ग्रहण करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। जब लिगेंड धातु आयन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो धातु आयन में आंशिक ऋणावेश तथा लिगेंड में आंशिक धनावेश आ जाता है। इससे धातु आयन द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड की तरफ विस्थापित करने का गुण बढ़ जाता है, जबकि पाई बॉन्डिंग के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व का लिगेंड से मेटल की तरफ शिफ्टिंग बढ़ जाता है, विस्थापन बढ़ जाता है। अतः इस तरह सिग्मा और पाई बॉन्डिंग एक दूसरे की बंधन क्षमता को बढ़ाते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। और इस बंधन के कारण बंधन की समर्थता बढ़ना ही क्या कहलाता है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब देखो मैं इस तरह से समझाता हूं आपको कि सिनर्जिक बॉन्ड क्या है। सीधा सा है कि दो बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड जब एक साथ बनते हैं तो सिग्मा पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, और पाई बॉन्ड सिग्मा की और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। देखो इस तरह से समझें, ये है मेटल, ओके, यहां पर इस तरह से ये है मेटल के डी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं,
ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा हुआ है, p ये ऑर्बिटल्स भरे हैं, और यहाँ पर आ गया लिगेंड। लिगेंड में मान लो हमारे पास ये है CO और ये है इसकी ऑर्बिटल, तो यहाँ से यहाँ पर बॉन्डिंग हुई, तो इसने अपना क्लाउड इस तरह से डोनेट कर दिया। ओके, अभी इसके पास यहाँ पर क्या है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या है, वेकेंट पाई NOS। ओके, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्यों या फील्ड है, हम ये कहें कि यहाँ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्डिंग, ये है फील्ड, ठीक है, d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा जब होगा तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि यहां पर लिगेंड के साथ ये जो ऑर्बिटल्स थी मेटल की, तो ये ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगी यहां पर इस तरह। ओके, तो अब यहां पर जैसे ही यहां सिग्मा बॉन्ड बना था तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट यहां पर जब पाई बॉन्ड बना तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहां पार्शियल ये हो जाएगा और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहां ये बन गया सिग्मा और ये क्या बन गया, पाई। तो देख रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया, मेटल ने अपना लोन पेयर उठा के कार्बोनाइल कार्बन को डोनेट किया, तो यहां उसका पार्शियल चार्ज आ गया। तो सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना रही है, पाई बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रही है, इसी को हम बोलेंगे क्या है, ये क्या है हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी जहां ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर फिर से दो लोन पेयर होंगे जबकि यहां पर एक लोन पेयर था, तो यहां पर सिग्मा और ये क्या है, पाई बॉन्ड हो गया, समझ गए ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा जब सिग्मा और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां देखेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे की बॉन्डिंग प्रोसेस को ये बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग, समझ गए ना। तो ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण दोनों में पाई जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है पाई और सिग्मा की वो बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, सिनर्जिक इफेक्ट। तो ये बात समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड को हम NiCO होल 4 में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Ni का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D84S2 4P0। ओके, तो ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया इसकी एक्साइटेड स्टेट में, यहां पर इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया। अब NiCO होल 4 में होता तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ तो करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, और ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये करते हैं पाई बॉन्डिंग। तो दो कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं उनमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा और पाई। बाकी दो कार्बोनाइल ग्रुप अपना लोन पेयर देके इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में इस तरह से भर जाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो NiCO होल 4 में टू टाइप्स की बॉन्डिंग दिखेगी, N डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड C, एक तो ये वन टाइप की, और एक N सिंगल बॉन्ड C और एक N सिंगल बॉन्ड C। ऐसे ही CO में देखो आप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O। बट NiCO होल 4 में इस तरह की टू टाइप्स की जो है बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं होती। यहां पर चार जो NC बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल सेम होती है, ऐसे ही चार जो CO बॉन्ड लेंथ है वो एक सी होती है, समझ गए ना। ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है आपको ये वाली, ओके, ये तो होती है कितनी 1.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कितनी है 1.15 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है हमारे पास 1.82 एंगस्ट्रॉम। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये तो होती 1 कितनी है CO में 1.128, ठीक है, और यहां पर ये देख रहे हैं कि ये 1 और कितनी है 15 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं होती। NiCO होल 4 में 4 की 4 NC बॉन्ड लेंथ एक सी और 4 CO बॉन्ड लेंथ एक सी। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण है कि मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में पाई बॉन्डिंग हो गई,
पाई बॉन्डिंग के कारण ये रेजोनेंस इफेक्ट आता है कि ये 2 बार पाई बॉन्डिंग यहां तो 2 बार यहां, मतलब हम इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो हम ऐसा लिखेंगे Ni। ओके, यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दें ऐसे, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। इस हाइब्रिड में सारी बॉन्ड लेंथ एक से हो जाती है। इस पूरी बॉन्डिंग में आपने देखा ये जो सिनर्जी बॉन्डिंग हुई तो CO ग्रुप की जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गई 1.128 से इंक्रीज, जो कि ट्रिपल बॉन्ड की थी। C ट्रिपल बॉन्ड C में कितनी, C ट्रिपल बॉन्ड O में कितनी थी 1.12 एंगस्ट्रॉम, 128 एंगस्ट्रॉम, इंक्रीज होगी कितनी होगी 1.15 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि CO में जहां ट्रिपल बॉन्ड का नेचर था अब वहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड का नेचर, बिकॉज डबल बॉन्ड नेचर इंक्रीज इन CO बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। समझ गए ना? और सिनर्जिक इफेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा NiCO होल 4 में सिनर्जिक इफेक्ट। तो आपसे नोट करें, हम इसको इस तरह से लेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम ये देखें कि ये जो बॉन्डिंग थी वो कैसे हुई होगी, तो यहाँ ये है C डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग और ये क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपने देखा 1.15 एंगस्ट्रॉम हो गई, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है 1.82 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमारा निकल एटम था, तो ये इस तरह से पाई बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। ओके, तो इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सिनर्जी बॉन्डिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं, तो देखो क्या ध्यान रखना है आपको कि सिनर्जी बॉन्डिंग जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन d ऑर्बिटल्स। जितना ज्यादा d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल आयन उतना अच्छा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ शिफ्ट करेगा और उतनी अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। मींस जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा मेटल आयन, उतना ही अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज d इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि d1 इससे ज्यादा d2 में, d2 से ज्यादा d3 में, इस तरह से आपने देखा d10 तक सिनर्जिक इफेक्ट ये जो है ये क्या कहलाएगा? सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, ऑर्डर। जितना ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा d में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा। जैसे CrCO होल 6, यहां पर आपने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं d के पास, अगर हम देखें 6, यहां चले जाओ आप तो d में क्रोमियम 6 हो गए। अगर आप इसमें चले गए तो आप देखते हैं कि इसमें 8 होते हैं, और जब यहां चले जाते हैं तो कितने हो जाते हैं बच्चों? d10 हो जाते हैं। तो निकल कार्बोनाइल में बहुत ही फास्ट सिनर्जिक इफेक्ट होगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें और कम, और पीछे की तरफ जाए तो और भी कम हो जाएगा। अगर हम टाइटेनियम की बात करें TiCO होल, ठीक है 6, तो हम यहां देखेंगे इतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक तो ये पॉइंट। दूसरा होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ मेटल आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल इन सेम एटम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर हम ये कहें कि CbCO होल 6 प्लस लिखा है, फिर BCO होल 6 है और ये माइनस, तो सीधा सा है कि d ऑर्बिटल में अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब मेटल आयन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो यही रीजन है कि एक ही मेटल एटम का चार्ज की बात की गई हो तो प्लस से माइनस तक ये सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात की गई हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके d ऑर्बिटल्स में सेम इलेक्ट्रॉन है तो भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल में जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो अच्छा डोनर बन जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर आप देखें कि BCO होल 6 माइनस में सबसे ज्यादा होगा, इससे कम इसमें, और MnCO प्लस है, प्लस ऑलरेडी मेटल आयन में जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्यों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाउन डोनेट करेगा, तो इस तरह से सिनर्जिक इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब आ जाता है कि
सिनर्जिक बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, सिनर्जिक बॉन्ड का, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, ऑन, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड M डबल बॉन्ड C, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके इस ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और M डबल बॉन्ड C पर। तो देखो ये पॉइंट याद रखना है। हम जानते हैं कि सिनर्जिक इफेक्ट जब आता है तो सिनर्जिक इफेक्ट के कारण जहां ट्रिपल बॉन्ड का नेचर था उसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड नेचर। समझिए बच्चों कि ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है, इट इज, ठीक है, सिनर्जिक इफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड, हम ये कहें कि ट्रिपल बॉन्ड नेचर कन्वर्टेड इनटू मोर डबल बॉन्ड नेचर। समझ गए बच्चों कि जैसे ही सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ट्रिपल बॉन्ड नेचर है वो किसमें आने लगता है, डबल बॉन्ड नेचर में। तो जो बॉन्ड लेंथ, सॉरी, जो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से चेंज होंगी। देखो, पहला कि बॉन्ड लेंथ ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड O, तो जैसे ही सिनर्जिक इफेक्ट आएगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड नेचर आने लगेगा। ऐसे में जो C ट्रिपल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड O की कितनी होती है, 1.128 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही सिनर्जिक इफेक्ट आया, हम जानते हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया या इससे भी पार्शियल, तो ये बढ़ जाती है। जब डबल बॉन्ड नेचर में आ जाता है तो ये बढ़ के कितनी हो जाती है, 1.515 एंगस्ट्रॉम। तो अब अगर आपको सिनर्जिक इफेक्ट का ऑर्डर पता है और आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखे कि इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएं, तो इतना सा ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, CO इन कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सिनर्जिक इफेक्ट। और बाकी ये देखो बॉन्ड एनर्जी, अब जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी सिनर्जिक इफेक्ट से, समझ गए ना, कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी सिनर्जिक इफेक्ट से तो ऑटोमेटिक है कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। मींस सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा तो CO की बॉन्ड एनर्जी कम। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कम। देखो जब ये बिल्कुल फ्री CO था, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड O, जब ये फ्री स्टेट में था तब ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। लेकिन सिनर्जिक इफेक्ट आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का नेचर आ गया और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होकर मिनिमम कहां तक जा सकता है, 2 तक। तो अगर ठीक है सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। जस्ट ऐसा ही बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा तो CO की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब उस ट्रिपल बॉन्ड को वाइब्रेट करने की एनर्जी, तो जहां पर सिनर्जिक इफेक्ट आएगा वहां ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड की ये वैल्यू है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मींस बॉन्ड को खींचने के लिए जो एनर्जी लगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो ये है 2143। लेकिन जब सिनर्जिक इफेक्ट आया, ठीक है, तो सिनर्जिक इफेक्ट से इसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ गया और ऐसे में ये डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 1860। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सिनर्जिक इफेक्ट से डिक्रीज हो रही है और कौन सी प्रॉपर्टी सिनर्जिक इफेक्ट से इंक्रीज हो रही है। और आपको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में कि एक ट्रांजिशन सीरीज में जो सिनर्जिक इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम एक सीरीज में चलें तो सिनर्जिक इफेक्ट जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, ये सारी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएंगी कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन पूछा गया है बस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो। अब दूसरा आता है MC बॉन्ड, तो यहां सिग्मा और ये पाई बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखें कि सिनर्जिक बॉन्ड के कारण ही मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का नेचर आता है। तो यहां पर M डबल बॉन्ड C की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड ऑर्डर है, ये सब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों, सिनर्जिक इफेक्ट की। और जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सिनर्जिक इफेक्ट से बॉन्ड जो है M डबल बॉन्ड C के बीच में जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्लाउड बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो आपने देखो बिल्कुल उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो C ट्रिपल बॉन्ड O है ये और 1/MC, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बॉन्ड प्रॉपर्टीज, हम ये कहें कि बॉन्ड प्रॉपर्टीज
ये है इसकी बॉन्ड प्रॉपर्टीज के क्या है, बिल्कुल उल्टा है इन सिनर्जिक इफेक्ट। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं कि आपको, तो ये सिनर्जिक इफेक्ट अगर आपको पता है तो आप कोई भी ऑर्डर पूछ ले बहुत इजी कोई बता सकते हैं, तो आप इस तरह से नोट करें। अब देखो बच्चों, ये आपको मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें पूछ ले आपको कि इसमें सिनर्जिक इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, CO की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, CO की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, MC। तो देखो पहले तो आप यहां देखें कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक ट्रांजिशन सीरीज में चलते हैं तो सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा। अब जहां जहां सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में क्या प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। देखो C ट्रिपल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि सिनर्जिक इफेक्ट से जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड का नेचर आने लगेगा, तो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी। अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है, समझ लेना बच्चों, ये सब क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आता है कि अगर इनकी बात की गई हो M डबल बॉन्ड C, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि सिनर्जिक इफेक्ट से मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का नेचर बढ़ने लगेगा, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएंगी, समझ लेना। तो यहां तक आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, सपोज ये आपके पास एग्जांपल्स, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इनकी बॉन्ड लेंथ CO की, पर्टिकुलर किसकी बताना है, CO की। तो देखो यहां पर और यहां पर और यहां पर अगर आप देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं बट चार्ज अलग अलग है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिनर्जिक इफेक्ट सबसे कम होगा, नेगेटिव चार्ज है तो सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब है सबसे कम सिनर्जिक इफेक्ट यहां पर और सबसे ज्यादा यहां, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, फिर आता है CO बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ यहां पर, और जब सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ यहां पर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीकेस्ट यहीं पर होगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट CO की जो स्ट्रेंथ होगी वो किसके साथ होगी, यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां सिनर्जिक इफेक्ट जब कम रहेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड O में ट्रिपल बॉन्ड का नेचर ज्यादा होगा। ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, केवल बढ़ेगी क्या, ये, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। अब मान लो ये इस तरह से स्पीसीज दे दी गई हो एक ही, तो पॉजिटिव चार्ज है तो सिनर्जिक इफेक्ट कम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा। बस आपको सिनर्जिक इफेक्ट के मैंने सारे वो बता दिए हैं ऑर्डर। तो अगर मैं कहूं CO बॉन्ड स्ट्रेंथ तो यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ CO की डिक्रीज हो जाएगी, और मैं कहूं कि M डबल बॉन्ड C बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई हो तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ M डबल बॉन्ड C ये इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ M डबल बॉन्ड C अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई हो तो ये इंक्रीज होगी। तो सीधा सा है कि अगर मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। सिनर्जिक इफेक्ट से M और C के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर घटता है। बस आपको बॉन्ड ऑर्डर और अगर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इनके रिलेशन या सिनर्जिक इफेक्ट का इनसे रिलेशन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो कैसा भी क्वेश्चन बना दे बन जाएगा। तो ये था बच्चों सिनर्जिक इफेक्ट, और उसके फैक्टर फैक्टिंग बता दी मैंने, सारा डिटेल में बता दिया। ओके, तो यहाँ तक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लेंगे जॉन टेलर थ्योरम और ट्रांस इफेक्ट, तब जाके यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और बता दूंगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।